जब रात में मैं सोती हूँ बार बार ऐसे लगता है कि 15 मिनट पे। हे गाइज, ऐसा ही सेम सिचुएशन आपके साथ है। प्रेगनेंसी के अंदर किसी को ज़्यादा किसी को कम यूरिन आती है। आखिर कब ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होते हैं डायरेक्टली बच्चे के ऊपर असर पड़ सकते हैं अगर कोई आपको समस्या आ जाती है। तो वीडियो के अंदर मैं अपने और कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस को बताऊंगी। हम लोग कितने देर पे यूरिन जाते थे और यूरिन जब आप जाते हो किन किन चीज़ों को आपको नोटिस करनी है। हालांकि इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि सभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं बात करने के लिए, लेकिन दिल से बताओ मैं आप सभी के साथ हमेशा कंफर्टेबल हूँ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मेरे बात करने से ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के अंदर। तो चलिए डिटेल जानने के लिए और ओल्ड वाइफ्स क्या बताते हैं इसके लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। 4 मिनट के आसपास में मैं वीडियो को समेटने वाली हूँ। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली प्रेगनेंसी टिप्स की वीडियोज आती हैं इस पे। यहाँ बात करते हैं बार बार यूरिन जाना, क्या ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है? बिल्कुल, ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का माना जाता है ये संकेत। और साथ ही साथ में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं। एक दो मेरी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बिना किसी से कहे सुने पानी की मात्रा कम लेनी शुरू की प्रेगनेंसी में। पानी की मात्रा कम लेने से उनका यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर का हो गया। यहाँ मैं तस्वीर लगा रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं इतना डार्क यूरिन होना जो कि ठीक नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। कभी भी जैसे आप बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए ना कि आपका जो शरीर है, एक कह सकते हैं कि इस बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस में बच्चे का भरण पोषण होता है, शरीर बहुत ज़्यादा कार्य करता है। और जब शरीर ज़्यादा कार्य करता है तो क्या ज़रूरत होती है? आपको एक अच्छी डाइट और बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसलिए पानी की मात्रा को बढ़ाइए, तब जाकर अगर यूरिन ऐसा कुछ आ रहा है, ट्रांसपेरेंट सा आ रहा है, तो हेल्दी प्रेगनेंसी है। और इसका मतलब ये साफ साफ है कि आप अच्छी डाइट ले रही हैं, पानी की मात्रा पूरी तरीके से लेती हैं। क्योंकि पानी, बच्चा आपका कहाँ रहता है प्रेगनेंसी के अंदर? पूरा फ्लूइड में ही रहता है। ये तस्वीर लगा रही हूँ, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। तो बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आएगा? जब माँ लिक्विड की डाइट पूरी लेंगी। कम से कम पानी, एक कह सकते हैं कि 10, 12, 15, 20 गिलास पानी पीनी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। आप एक बार जैसे कि मैंने कैसे कुछ फिक्सिंग किया था, कैसे एक हैक्स के तौर पे बात की जाए, जितने बार आप यूरिन जाते हो ना, जब आप वापिस आते हो 1 गिलास पानी पी लो। इससे ये पता चलेगा कि कम से कम अगर आप एक दिन में 10 बार यूरिन जाती हो तो 10 गिलास तो ऐसे ही पानी हो गया। और खाना खाते हो उसके कुछ 10-15 मिनट बाद फिर से पानी पी लो, तब जाकर पानी की पूर्ति होती है शरीर के अंदर। साथ ही साथ में मैं बात करूंगी बार बार नींद आपका डिस्टर्ब होना प्रेगनेंसी के अंदर। ये बहुत कॉमन सी बात है। आप बार बार उठोगे, कभी 12 बजे वॉशरूम जाओगे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, 5 बजे, तो फिर सोओगे कब? इस वजह से भी काफ़ी थकान होती है प्रेगनेंसी में दिन के समय में। देखिए गाइज, ये एक जर्नी है और हमें बस कह सकते हैं कि हंसते हुए इस चीज़ को सफ़र करना है। क्योंकि अगर आप रोते हुए करेंगी ना तो बच्चा भी रोंदू हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए हमेशा स्मार्ट रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए अपनी प्रेगनेंसी के अंदर और जस्ट इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और एक एक दिन अपना कैलकुलेट तो सभी करते हैं कि और कितने दिन रह गए और कितने दिन रह गए बच्चे से मिलने में, तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है। अगर आपको यूरिन आप जा रही हैं, ऐसा हो रहा है कि ब्लीडिंग आ रही है समस्या, या आपका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, ऐसे केस में डॉक्टर से जरूर दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ कल की वीडियो में। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा आप कितने देर पे यूरिन जाती हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।